DIU TV। आज मैं आपको बताने वाली हूँ पार्लर स्टाइल हेयर स्ट्रेटनिंग घर पर कैसे करें। और इसके लिए मैंने है ना किसको पकड़ा है, मैंने अपनी मॉडल कशिश को पकड़ा है, क्योंकि इसके बाल है ना बहुत ज्यादा कर्ली हैं। स्ट्रेट हेयर पे तो कोई भी आराम से कर लेता है स्ट्रेटनिंग, मतलब सीधे हो ही जाते हैं। एक्स्ट्रा कर्ली हेयर पे स्ट्रेटनिंग करना बहुत मुश्किल टास्क है। तो मैंने आज आपको इजी स्टेप्स में बालों को स्ट्रेट कैसे करें वो बताया है। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाइएगा, और मेरी वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी स्ट्रेटनिंग करना। अच्छी स्ट्रेटनिंग करने के लिए सबसे पहले हमें अपने जो बाल है ना उनको अच्छे से वॉश करना है, मतलब गंदगी नहीं रहनी चाहिए। अब जब हमारे बालों में गंदगी नहीं रहेगी तो हमारी स्ट्रेटनिंग भी बहुत अच्छे से होगी। और जब हम वॉश करेंगे तो उसमें हमें कंडीशनर करना ही करना है, क्योंकि उससे बाल स्मूथ होंगे और बहुत अच्छा ही इफेक्ट आएगा। तो चलिए वॉश कर लेते हैं हम अपने हेयर्स। अब हमें ड्रायर से बाल सुखाने हैं। मैंने बालों को हल्का ड्राई कर लिया है, बस हल्के से अब गीले। तो अब हमें इसमें कोई सा भी सीरम लगाना है। आप चाहे लेवॉन लगा लीजिए, कोई सा भी जो आपके पास अवेलेबल हो वो आप लगा सकते हो। एक अच्छा हीट प्रोटेक्टर आपके पास होना चाहिए, वो जो आप यूज करते हो आप वही करेगा। मैंने यहाँ पर मैट्रिक्स का लिया है तो मैं वही वाला सीरम यूज कर रही हूँ। इससे आपके जो बाल होंगे ना वो थोड़े, जो स्ट्रेटनिंग मशीन होती है उससे थोड़ा सा हीट से जो जलते हैं ना वो कम होंगे आपके। मैंने सीरम लगा लिया है और अब मैं इसमें ड्राई करूंगी ताकि जो और बाल हमारे हल्के गीले हैं वो और सूख जाएं। और हमें इसमें जो टेम्परेचर रखना है ना वो ज्यादा हीट पे नहीं रखना है, हमें बस जैसे कूल वाला होता है इसमें ड्रायर में वही यूज करना है। तो जो बाल है वो ड्राई हो गए हैं थोड़े से। तो अब मैं इसको डिटेंगल कर रही हूँ फ्लैट ब्रश की मदद से, क्योंकि आपको पता है कशिश के जो बाल हैं, जो आज हमारी मॉडल है उसके बाल जो है बहुत कर्ली है। तो थोड़ा सा मेहनत लगेगी। लगती तो है, दर्द भी हो रहा होगा ना? ज्यादा तो नहीं, बट वैसे भी मेरे बाल बहुत कर्ली हैं तो हाँ कोई नहीं, इतना ज्यादा नहीं होगा क्योंकि हमने सीरम भी लगा लिया है, कंडीशनर भी लगा लिया है, तो थोड़ा सा आपके बाल खींच नहीं रहेंगे। तो अब बाल हमारे अच्छे से डिटेंगल हो गए हैं, ये देखिए। तो अब हमें करना स्टार्ट करेंगे स्ट्रेटनिंग। तो बालों को स्ट्रेट करने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है स्ट्रेटनर, जो है आइकॉनिक ब्रांड का। आप चाहें तो कोई सा भी स्ट्रेटनर यूज कर लीजिएगा, बट हाँ क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। सेरेमिक प्लेट्स की होनी चाहिए या टाइटेनियम प्लेट्स की होनी चाहिए। अगर आप वैसे यूज करोगे स्टील प्लेट्स की तो उससे आपके बालों को बहुत ज्यादा खतरा रहता है। तो इसीलिए आप अच्छी ही यूज करिएगा। स्ट्रेटनिंग फिलिप्स की भी है, बहुत मार्केट में आप जाओगे ना बहुत सारे ब्रांड मिलेंगे, VNG है, बहुत सारे हैं। तो आप अच्छा सा देख के कोई भी स्ट्रेटनर आप तब यूज करिएगा। तो हमें सबसे पहले ना बालों की क्वालिटी देखनी पड़ती है। अगर आपके बाल जो है ज्यादा डैमेज है तो हमें उन्हें ज्यादा हीट पे नहीं रखना है। आपको बालों का टाइप ध्यान रखिएगा। अगर आपके बाल थोड़े से ड्राई और डैमेज हैं तो आप इसमें जो हीट है वो आप कम पे रखिएगा, 180 या 190 पे ही रखिएगा। और अगर आपके ठीक ठाक है, हेल्दी हेयर है, सिल्की हेयर है, तो आप 200 तक भी जा सकते हैं। कशिश के बालों के लिए मैं 190 डिग्री पर हीट रखूंगी स्ट्रेटनर की। तो हमें सबसे पहले स्ट्रेटनिंग करने के लिए, बिगनर्स के लिए मैं बताना चाहूंगी, आप पार्टीशन जरूर करिएगा। अगर आप प्रोफेशनल हैं तब तो कोई दिक्कत ही नहीं होती है, आप कहीं से भी कैसे भी कर सकते हैं, पर हमें सबसे पहले पार्टीशन करना होता है। तो जैसे हमने यहाँ से सेंटर पार्टिंग कर ली, और हीट प्रोटेक्टर लगाना बिल्कुल मत भूलिएगा। थोड़े थोड़े से जो पार्टीशन है आप लेते चले जाइएगा, जितना आप कर सकते हैं या जितनी आपकी मशीन कर सकती है। ये देखिए, ठीक है। अब बाकी का हम ये सेक्शन क्लिप लगा देंगे।
ऐसे ही हम इधर का भी कर लेंगे। जब आप एक बार स्ट्रेट कर लेना बाल, तो उसके बाद आप कंघा मत चलाइएगा। ये देखिए दूसरी बार में हमारा स्ट्रेटनर हो गई है बाल। और देखिए कितना सही हुआ, एकदम पिन स्ट्रेट। ऐसे ही हमें दूसरा करना है। शुरुआत में बस 2-3 बार, जो जड़ होते हैं ना, जड़ से आप थोड़ा सा 2-3 बार करिएगा। और ये देखिए एक बार आपने कंघा कर लिया, उसके बाद अब आप कंघा मत लगाइएगा बालों में, नहीं तो क्या रहता है, बेबी हेयर है ना, वो स्ट्रेट से खड़े खड़े से दिखाई देने लगेंगे आपके। और ये जो धुआं उठ रहा है ना, आपको लग रहा है कि बाल जल रहे हैं, ये जो हमारे हेयर में प्रोडक्ट लगा हुआ है ना, ये आपका सीरम वगैरह, तो ये उसका ही धुआं है। ये देखिए बाल आप देख रहे हैं ना कितना स्ट्रेट हुआ है। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें ऐसे ही दूसरी पार्टीशन लेना है, दूसरी तरफ से भी ऐसे ही आप छोटे छोटे पार्टीशंस लीजिएगा और कर दीजिएगा। आप देखिएगा, आप ज़्यादा मोटे मोटे मत लीजिएगा, क्योंकि बिगिनर्स को थोड़ी दिक्कत आती है। तो आप पतले पतले छोटे छोटे, जितना आप में कंफर्टेबल हो ना, आप उसी हिसाब से आप हेयर लीजिएगा पार्टीशन में। ये देखिए एक भी बेबी हेयर नहीं उठ रहा, क्योंकि बस हमने एक बार कंघा लगाते हैं इसमें। ये देखिए पूरा पीछे का पार्टीशन अच्छे से हो गया है। अब हम साइड का लेंगे, तो साइड में देखिए ये जो मांग हमने लगाई है सेंटर पार्टिंग, एक बार ऐसे अच्छे से फिर से कॉम्ब कर लेंगे हम, ताकि जो कर्ली हेयर है इतनी देर में उलझ जाते हैं। तो ये देखिए अब हमें इस जो पोर्शन है ना, इसका ध्यान जरूर रखना है, क्योंकि कान अक्सर लोगों से जल जाता है। तो इसके लिए हमें जिसकी स्ट्रेटनिंग हो रही है ना, उसी की जरूरत पड़ेगी, इसी से कहना पड़ेगा भैया अपना कान बचा लो। सेल्फ सर्विस। हाँ तो देखिए, ये देखिए हमने इसका कान जो है ऐसे पकड़वा दिया है, ताकि इसका कोना ना लगे, और इसको हल्का सा टिल्ट कर लिया। बहुत ध्यान से करना है आपको। ये देखिए एकदम हो गए। ये जो बेबी हेयर है ये भी हो गए आपके। ये देखिए अब हल्की हल्की यहाँ से फिर से लेंगे हम पार्टीशन, जैसे हमने पीछे किया था सेम वैसे ही प्रोसीजर करना है हमें। एक बार हम फिर से कंघा लगाएंगे ऐसे,
मैक्सिमम 2 से 3 बार में आपका हेयर स्ट्रेट हो जाएगा। बार बार आपको मशीन चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जितने आप बारीक सेक्शन लेंगे ना उतना ही अच्छा आपका स्ट्रेट होगा। ये मैंने पिन टेल कॉम्ब लिया है तो इससे आसानी से पार्टीशन हो जाती है। तो आप इसी टाइप का ये कॉम्ब लीजिएगा तो आपको इजीली हो जाता है कि ज्यादा दिक्कत नहीं पड़ेगी। ये देखिए मैंने ऐसे लिया और मेरी पार्टीशन बन गई। अगर आपको बालों में ना थोड़ा सा बाउंस लाना है, जैसे अगर आपको बाउंस लाना है तो आप बालों को हमेशा ऐसे खड़ा करके, आगे के जो बाल हैं तो इनको ऐसे करके फिर आप नीचे कर लीजिएगा तो इससे हल्का सा देखिए बाउंस आ जाएगा। लेकिन अगर आपको बाउंस नहीं चाहिए तो आप ऐसे फ्लैट कर लीजिएगा। ये देखिए देखिए बिल्कुल ऐसा लग रहा है ना स्ट्रेटनिंग करा ली है बालों में। तो देखिए इस तरीके से हमारा हाफ पार्टीशन पूरा हो गया है, बिल्कुल एकदम स्ट्रेट। तो अब हम इसी तरह से दूसरी तरफ कर लेंगे। कशिश अगर आपको ऐसे ही छोड़ दिया जाए तो कैसा लगेगा? एक तरफ कर ली और एक तरफ स्ट्रेट। नया फैशन। हाँ नया फैशन। तो अब फाइनल के लिए मैं फिर से एक बार सीरम लगाऊंगी। एकदम बढ़िया सी शाइन आएगी। और कॉम्ब का इस्तेमाल आप बिल्कुल मत करिएगा स्ट्रेट होने के बाद, नहीं तो जो बेबी हेयर है ना वो कड़े हो जाएंगे तो बिल्कुल एकदम अलग से लगेंगे। मैं आपको दिखाती हूँ। बिल्कुल स्मूथनिंग का टेक्सचर आने लगा ना। तो देखिए हमारी स्ट्रेटनिंग कंप्लीट हो गई है। अगर आप भी इसी टिप्स और ट्रिक्स को फॉलो करेंगे ना तो आपकी स्ट्रेटनिंग भी ऐसे ही होगी और इतनी ही शाइन आएगी आपकी स्ट्रेटनिंग में और आपके सारे बाल स्ट्रेट हो जाएंगे। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और हाँ, अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स देना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए मिलती हूँ मैं आपसे इसी तरह एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय।